नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है इस चैनल पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। परिवर्तनी एकादशी व्रत, डोल ग्यारस व्रत, झल झूलनी एकादशी व्रत, पद्मा एकादशी व्रत। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। महाद्वादशी युक्त एकादशी व्रत 26 सितंबर 2023 मंगलवार को ही रखें। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:53 से। एकादशी तिथि समाप्त 26 सितंबर 2023 मंगलवार को प्राप्त 5 बजे। पारण का समय 27 सितंबर 2023 बुधवार सुबह 6:32 से 8:32 तक। विशेष एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त तिथि मंगलवार के दिन ही रखें। सोमवार एवं मंगलवार व्रत के दिन खाने में चावल या चावल से बनी हुई चीजें वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी। डोल ग्यारस के दिन होता है श्री कृष्ण का जलवा पूजन। भादो मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे झल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे दिन विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस बार परिवर्तनी एकादशी 26 सितंबर 2023 मंगलवार को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया है। इस दिन रखे गए व्रत की भी खूब मान्यता है। कुछ स्थानों पर परिवर्तनी एकादशी को श्री कृष्ण के सूरज पूजा जन्म के बाद होने वाले मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। भगवान के करवट बदलने का समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, इसीलिए इसे एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इसे पार्श्व एकादशी, ब्राह्मण एकादशी, झल झूलनी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि डोल एकादशी का व्रत रखे बिना जन्माष्टमी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस बार डोल ग्यारस 26 सितंबर 2023 को है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदायों द्वारा मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उनके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जियों आदि का सेवन वर्जित होता है। भगत एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी से शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन श्रद्धालु प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और इस दिन वह बिना नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों मनाते हैं डोल ग्यारस? श्री कृष्ण जी के जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं डोल ग्यारस? इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाने लगा। श्री डोल ग्यारस पर अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान राधा कृष्ण नौका विहार हेतु भव्य डोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने अपने मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए रानी सागर पहुंचते हैं। क्या होता है इस दिन?
डोल ग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोले में विराजमान कर उनका नगर भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया भी होता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर राधा कृष्ण से के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी का महत्व है। श्री भगवान विष्णु चतुर्मास शयन में योग निद्रा में रहते। इस दिन भगवान विष्णु शयन के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी, इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत के नियम। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले दशमी के सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के सूर्यास्त तक व्रत उपवास रखना पड़ता है। ये व्रत किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी ग्यारस से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों का मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को प्याज, दाल, मसूर की और शहद जैसी तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दांतों इस्तेमाल न करें। इसकी जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को चबाकर ले और अपनी अंगुली से कंठ साफ कर ले। इस दिन पेड़ से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है, इसीलिए आप सर्वे गिरे हुए पत्तों को इस्तेमाल करें। और यदि आप पत्तों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप सादे पानी से कुल्ला कर ले। स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पंडित जी से गीता का पाठ सुने। सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी प्रार्थना करें। इस दिन दान धर्म की भी बहुत मान्यता है, इसीलिए अपनी यथाशक्ति दान करें। एकादशी के अगले दिन को द्वादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी तिथि, द्वादशी दशमी और बाकी दिनों की तरह ही आम दिन होता है। इसी दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सामान्य भोजन को खाकर व्रत को पूरा करते हैं। इस दिन ब्राह्मण को मिष्टान और दक्षिणा आदि देने का रिवाज है। ध्यान रहे कि श्रद्धालु त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण कर ले। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी व्रत का नियम से पालन करे और इसमें कोई चूक न हो। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। ताजा फल, मेवे, नारियल, सेंधा नमक, काली मिर्च, चीनी, कुट्टू, जैतून, दूध, अदरक, शकरकंद और आलू। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति ये व्रत बिना पानी पिए संपन्न करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत के दिन क्या करे और क्या नहीं करे। पेड़ से पत्ते ने तोड़े, घर में झाड़ू ने लगाए। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि घर में झाड़ू आदि लगाने से चींटियां या छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है और इस दिन जीव हत्या करना पाप है। बाल नहीं कटवाए, जरूरत हो तभी बोले, कम से कम बोलने की कोशिश करे। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा बोलने से मुंह से गलत शब्द भी निकलने की संभावना रहती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। किसी का दिया हुआ अन्न न खाए, मन में किसी प्रकार के विकार नहीं आने दे। यदि कोई फलाहारी है तो वह गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन न करे। वह आम, केला, अंगूर, पिस्ता और बादाम आदि का सेवन कर सकता है
ओम नमो नारायणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।